जम्मू कश्मीर में पेश आने वाले दहशतगर्दी के वाक़ये के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 सख्त इकदाम किए हैं। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहिदा ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा एक जंगी ऐलान किया है। इंडिया की तरफ से ये फैसला किया गया और ये ऐलान कर दिया गया है कि बॉर्डर्स, अटारी बॉर्डर क्लोज कर दिया गया है। जो भी इंडिया के अंदर पाकिस्तानी अगर कोई मौजूद है उनके तमाम वीजा कैंसिल कर दिए गए हैं। उनको 48 आवर्स का टाइम दिया गया है कि इसके अंदर अंदर आप मुल्क से निकल जाएं। मोदी हुकूमत का, नरेंद्र मोदी का ये कहना है कि 48 घंटे हैं तुम्हारे पास, 48 आवर्स हैं तुम्हारे पास, इसके अंदर तुम निकल जाओ। ये भी बड़ी बात है कि उन्होंने इतने घंटे दे दिए। और वो पाकिस्तानी जो इस वक्त भारत के अंदर भारतीय वीजास पर मौजूद हैं, उनके वीजास को कैंसिल किया जा रहा है और उन पाकिस्तानियों को 48 आवर्स का टाइम दिया गया है कि वो मुल्क छोड़कर चले जाएं। इसी के साथ साथ भारत का वाघा और अटारी बॉर्डर पर जो चेक पोस्ट हैं उनको बंद करने का ऐलान कर दिया गया है और पाकिस्तान के साथ भारत के सिफारती ताल्लुकात में मजीद कमी कर दी गई है। उन्होंने कहा है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को फिलहाल सस्पेंड कर रहे हैं, यानी उसकी कोई हैसियत नहीं है सिंतास मुआहिदे की। पाकिस्तान का पानी रोकेंगे। इंडियन गवर्नमेंट ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि उसमें 4 से 5 टेररिस्ट, दहशतगर्द जिन्होंने ये हमला किया है वो पाकिस्तानी थे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आपने शुरुआत की वीडियो में देखा किस तरह से पाकिस्तानी रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बिलक रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अब इनको 48 घंटे की मोहलत मिली है भारत में कि 48 घंटे में भारत छोड़ दे, नहीं तो इन्हें लात मारकर भारत से निकाल दिया जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ अटारी बॉर्डर, वहाँ पर भी सील कर दिया गया है, वहाँ पर भी कोई बातचीत नहीं होगी। और दूसरी तरफ इनके वीज़े कैंसिल कर दिए पाकिस्तानियों के, और दोस्तों और इनको कोई वीज़ा नहीं दिया जाएगा भारत की तरफ से। भारत में कोई एंट्री नहीं होगी इनकी, इनको बैन कर दिया गया है। और दोस्तों वहीं दूसरी तरफ इंडस वाटर ट्रीटी है, उसका भी समझौता रद्द कर दिया गया है। अब इनको पानी पानी और बूंद बूंद के लिए तरसाएंगे। अब ये पानी के लिए तरसेंगे और ये रो रहे हैं, अपनी मीडिया पर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अब ये पानी के लिए तरसेंगे क्योंकि इन्होंने बहुत ही गलत किया है, टेररिस्ट को बढ़ावा देके, टेररिज्म को बढ़ावा देके। और भारत में जो टेररिस्ट भेजे हैं, हमेशा से ये अटैक करते रहते। पुलवामा के बाद अब ये पहलगाम का अटैक है, जिसमें हिंदुओं का नाम पूछकर हिंदू लोगों को ही मारा जा रहा था। और ये दोस्तों बहुत ही गलत काम किया है भारत के साथ इस पाकिस्तानियों ने। हमेशा से ये कश्मीर में टेररिज्म फैलाते रहे हैं और दोस्तों इस बार भी इन्होंने टेररिज्म कर दिया है, 26 लोगों को मार दिया। तो इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। बिल्कुल जाहिर सी बात है, देखिए किसी भी मुल्क में कोई धमाका होगा, उसका वज़ीर आज़म मोदी, मतलब चाहे पाकिस्तान में भी अगर होता ना तो हमारा वज़ीर आज़म भी सब कुछ छोड़ के वापस आता तो यह सारा कुछ होता। तो अब पाकिस्तान आज तक ये क्लियर नहीं कर सका कि हमारा कोई हाथ नहीं है। देखे ना, पाकिस्तान के ऊपर अगर मेरे पे कोई इल्ज़ाम लगता है ना तो मेरा काम है मैं अपने आप को क्लियर करूं, यहाँ पे क्लियर करूं कि यार मेरा नाम ना लिया करो, बार बार हमारा नाम ना लिया करो। आपके मुल्क में कोई दहशतगर्दी करता है, आप हमारा नाम लेते हो। आप हमने पाकिस्तान को क्यों नहीं क्लियर किया? और हिंदुस्तान को भी चाहिए, जब हम उनका नाम लेते हैं कि जी राह ने करवा दिया, बलूचिस्तान में ये कुछ हो गया, तो उनको भी क्लियर करना चाहिए। वो एक टेबल पे एक दफा बैठें, अपने मामला डिस्कस करें। ये तीसरी ताकत फायदा उठाती है, फायदा तीसरी ताकत उठा जाती है और बदनाम हम दोनों हो रहे हैं, इंडिया भी हो रहा है और पाकिस्तान भी हो रहा है। और तीसरा मजे से तालियां बजा रहा है, देखो ये इनका काम हो रहा है, ये आपस में लड़ रहे हैं। जब मेरी 40 साल से मुझे होश है, 49 साल मेरी उम्र है, 40 साल से मैं यही देख रहा हूँ, जब इंडिया से हमारे ताल्लुकात अच्छे होने लगते हैं, साथ ही कोई इंसिडेंट हो जाता है, या पाकिस्तान में हो जाता है, या कश्मीर में हो जाता है, या दिल्ली में हो जाता है, या बम्बई में हो जाता है, कुछ ना कुछ इंसिडेंट हो जाता है। तो लिहाजा इस मसले का 70 सालों में दोनों मुल्कों को बैठ के, दोनों मुल्क के वज़ीर आज़म को एक कुर्सी पे बैठ के, तीसरे किसी फरीक को बैठा के एक दफा बात करनी चाहिए। या तो अगर हम एक दूसरे से क्लियर नहीं है ना, हम कहते हैं हमारा दुश्मन ही इंडिया है और वो कहते हैं कि हमारा दुश्मन ही पाकिस्तान है, तो पर बीच ठीक है, फिर आमने सामने पता तो हो ना कौन दुश्मन है, फिर एक वार करें, या हम जीते हैं या वो जीते। सर, अब ये कहा जा रहा है इंडिया की जानिब से कि सिंतास मुआहिदे को मुकम्मल तौर पर जो है ख़त्म किया जा रहा है। इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद करने को जा रहा है। पाकिस्तानी जो है वो बूंद बूंद को तरसेंगे। पहले पाकिस्तानी रोटी को तरसते थे, अब पानी को तरसेंगे। देखिए पाकिस्तान में तो माशाल्लाह इस टाइम इतनी कमाई हो रही है,
पाकिस्तान के पास इतना पैसा है, कब यहाँ पे भी लाहौर में मिनरल वाटर लोग पी रहे हैं। से और फिर उन्होंने वो उनकी जो सेक्रेटरी है उन्होंने वो स्टैंड्स बताया। तो ये एक यानी जो सबसे बड़ी ब्रीफिंग होती है दुनिया की, वहां पर इस हमले को कंडेम किया गया फौरी बाद उसके, और कितने कंट्रीज उनके साथ खड़े ये तो आपको पता है। लेकिन आप मुझे ये बताएं अब कहा यह जा रहा है कि जब हम ये सारे स्टेप्स इंडिया के देखते हैं तो उसमें जो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड किया गया इसके ऊपर कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान तो बूंद बूंद को तरस जाएगा, पानी के कतरे कतरे को तरस जाएगा। कोई ये कह रहा है कि धक्के खाता फिरेगा, कोई ये कह रहा है अब तो ये एड़ियां रगड़ेगा, इसके पास कुछ भी नहीं रहेगा और इसको इस तरीके से तड़पा तड़पा कर जो है वो सिसकाएगा भारत इंडिया। अब ये जो स्टेप्स हैं, क्या इसके बाद और कौन से स्टेप्स हैं कि ये सब बातें की जा रही हैं कि भी धक्के खाता फिरेगा, मुंह के बल गिरेगा और एड़ियां रगड़ता फिरेगा, इसको ना पीने को पानी मिलेगा, ना पानी का कोई कतरा मिलेगा, ना खाने को मिलेगा। इसकी वजह ये है कि ये कहा जा रहा है कि अब इंडिया पूरी दुनिया में अपनी डिप्लोमेसी करेगा, अपनी फॉरेन पॉलिसी के थ्रू वो सारे कंट्रीज को इकट्ठा करेगा पाकिस्तान के खिलाफ, और वो कहेगा कि ये देखो ये क्या हुआ है और अब तुम सिर्फ जुबानी कलामी नहीं बल्कि तुम हमारे साथ प्रैक्टिकली खड़े होगे और हम जो कहेंगे तुम्हें वो करना पड़ेगा। और फिर ये एक आइसोलेट करने का बड़ा तरीका होगा। देखिए पहले ही ये तो आपको पता ही है कि आइसोलेशन की जो बात की जाती है तो पहले ही कहा जाता है ना कि जी आइसोलेट कर दिया हर तरफ से और ये हो गया और वो हो गया इस तरह। लेकिन लिटरली इन रियलिटी अब एक बड़ा महाज जो खुलने लगा है, अब जो जवाब इंडिया की तरफ से इसका आने वाला है कि एक तो जवाब ये था, मैं आपको एक और बात बताऊं, इसमें क्या कहा जा रहा था कि जी जंग शुरू होने लगी। ये तो देखिए अब करता क्या, ये तो अब भारत ने बमबारी करनी है पाकिस्तान के शहरों पर, लाहौर पर बमबारी होगी, कराची पर बमबारी होगी, यहाँ पर बमबारी होगी, उसने तमाम उस पे जो है उसने नेस्तो नाबूद कर देना है। ये बात कही जा रही थी ना। बात पता क्या है, वो बेवकूफ नहीं है, वो बहुत अक्लमंद है। उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो ऐसी नहीं है कि वो जिस तरह ये शेख रशीद साहब और जो कहते रहते हैं, आपको पता ही है लाल टोपी कुछ लोग पहनते हैं, कुछ वैसे ही कहते रहते हैं कि जी पाव पाव भर के बम जम उठा उठा के फेंकेंगे, हमने क्या ये जो न्यूक्लियर बनाए शबरात पे चलाने के लिए बुलाया, नहीं। वो इस तरह की गैर जिम्मेदाराना और बचकाना किस्म के स्टेटमेंट्स नहीं देते उनके मिनिस्टर्स, और वो खाली वेले नहीं बैठे हुए हाथ पे हाथ धर के कि बस उनके पास यही हो काम के स्टेटमेंट दे दो उठ के अपने हमसाया मुल्क के खिलाफ। तो नहीं, वो ये काम नहीं करते, उनको ये करने की जरूरत नहीं है कि बमबारी करें। न्यूक्लियर कंट्री है, उनको भी पता है उनके साथ इनके हाथ में न्यूक्लियर, वो ये जानते हैं। तो वो उस तरीके से अब अलहदा करेंगे, वो उस तरीके से आइसोलेट करेंगे कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि अब वो दर दर के धक्के खाने पड़ेंगे, ना पानी मिलेगा, ना खुराक मिलेगी, ना फूड मिलेगा, ये भूखे और प्यासे मरेंगे। तो जब ये कहा जाता है ना तो उसमें ये नहीं होता कि सिर्फ आप बम ही गिराएं। लेकिन एनीवेज उसका भी हमें नहीं पता क्योंकि स्ट्राइक्स तो पहले कई बार हो चुकी हैं। कोई ऐसा तो नहीं है कि स्ट्राइक पहले नहीं की गई इंडिया की तरफ से, स्ट्राइक्स तो हो चुकी हैं, तो अभी भी हो सकती हैं। लेकिन ये जो स्ट्राइक्स की गई है ना, एक तो होती है वो वाली स्ट्राइक्स जो की गई, एक ये वाली जो स्ट्राइक्स की है मोदी गवर्नमेंट ने, भाई ये तो यानी वो बुलडोज करके रख दिया। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।